क्या है आपकी राशि मेष है? दीपावली पर किस प्रकार की आराधना करनी चाहिए मेष राशि वालों के लिए? आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही विशेष और लाभकारी हो सकता है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। प्रत्येक राशि के अनुसार व्यक्ति को भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र सम्मत है कि आराधना तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, परंतु अगर आप अपनी राशि के अनुसार भगवती की आराधना करते हैं या महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपकी राशि पर जो ग्रह चल रहे हैं या कहा जाए जो योग बने हुए हैं, उन सभी योगों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ में आपके धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। जो व्यापार में रुकावटें आ रही हैं या आपके किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है उसमें रुकावट आ रही है, तो उन सभी चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। क्या इसका विधान है, कैसे करना चाहिए? और इस समय आपकी राशि मेष, देखिए 12 राशियों का विशेष रूप से हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगर आपकी राशि चाहे मेष हो या वृष हो, मिथुन हो, प्रत्येक राशि वालों के लिए यह वीडियो लाभकारी हो सकता है। और हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का इस चैनल पर कोई शुल्क नहीं है, और हम प्रयास करते हैं कि आपकी कुंडली के द्वारा जो भी परेशानियां हैं या कहा जाए कि उनमें जो भी योग निकल के आते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस चैनल पर जो भी वीडियो आती हैं वह आपके कमेंट के द्वारा ही आती हैं, क्योंकि आप जो भी प्रश्न करते हैं आप लोगों के द्वारा उन्हीं को शास्त्र सम्मत जो उचित है उसको हम लेकर के आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी कुंडली की भी वीडियो आ सकती है। अगर आप अपनी कुंडली का शुद्ध विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्म समय, स्थान और डेट ऑफ बर्थ यह सब सबमिट करें, लिखें, और समय रहते हुए आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण लेकर के हम इसी चैनल पर आएंगे और आपको एक विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस समय मेष राशि राशि चक्र में सप्तम स्थान अर्थात लक्ष्मी स्थान में भ्रमण कर रही है। इसलिए यह दीपावली मेष राशि वालों के लिए विशेष क्यों होने वाली है? क्योंकि 7वां स्थान ग्रह लक्ष्मी का होता है, और जो भगवती हमारे यहाँ आ रही है उनके 8 स्वरूप हैं, जिसमें एक स्वरूप कहा जाता है ग्रह लक्ष्मी का भी होता है। परंतु पुरुष बरहमेश कभी भी आप देखेंगे पुरुष अर्थ अर्थात धन लक्ष्मी को विशेष रूप से मनाता है, क्योंकि धन लक्ष्मी के द्वारा ही परिवार का लालन पालन पोषण होता है, और उसके बाद ग्रह लक्ष्मी के द्वारा घर में सुख शांति यश वैभव कीर्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस समय मेष राशि सप्तम स्थान अर्थात कहा जाए ग्रह लक्ष्मी के स्थान में भ्रमण कर रही है, और जब ग्रह लक्ष्मी के स्थान पर मेष राशि जाएगी तो मेष राशि का मंगल कौन है? अधिपति है। मेष का मालिक मंगल है, और मंगल इस समय भ्रमण कर रहे हैं पराक्रम स्थान पर। देखिए विशेष रूप से है, यह गोचर से भी आप देख सकते हैं कुंडली। अगर आपकी कुंडली में मंगल पराक्रम स्थान में है और अगर कहीं संयोगवश चंद्रमा के साथ विद्यमान है, ध्यान दीजिए आपकी कुंडली में पराक्रम क्षेत्र में मंगल चंद्रमा के साथ विद्यमान है कर्क राशि का होकर के, तब स्थितियां क्या करेगा? सबसे पहला तो है कि पराक्रम का मंगल जो है विशेष हो गया एक चीज, तो यह दिवाली आपको एक पराक्रम विशेष प्रकार से प्राप्त कराएगी। साथ में अब यह भी देखना पड़ेगा आपको कि मंगल जिस स्थान पर विद्यमान है उस स्थान से मंगल की चौथी 8वीं दृष्टि कहां पर जा रही है, और 12वीं दृष्टि का जो योग है वह किस स्थान को प्राप्त हो रहा है। या फिर विशेष रूप से यह देखिए कि सप्तम स्थान को तो सभी ग्रह देखते हैं, तो मंगल किस स्थान को देख रहा है? चौथे स्थान को देख रहा है, सुख स्थान को, और सुख स्थान पर
दशम राशि है, शनि की राशि है। और मकर का मंगल तो आप सभी लोग जानते हैं कि विशेष होता है। और जब मंगल की दृष्टि मकर पर जाएगी, और मंगल मालिक कहाँ के हैं? सप्तम स्थान के। अर्थात सीधे सीधे कहा जाए कि आपको इस दीपावली पर विशेष सुख शांति प्राप्त होगी। साथ में अब स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि भी मंगल की विशेष होती है। तो चौथी दृष्टि पराक्रम से अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा लग्न पर जा रही है, जो कि मंगल के लिए विशेष है। और व्यक्ति के लिए कहा जाए, यह शरीर किसके द्वारा चलता है? प्रत्येक गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का गाड़ी हो या इंजन हो। प्रत्येक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए भी आपको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। बिना रक्त के व्यक्ति नहीं चल सकता, और उसी रक्त के लिए अन्न और जल व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। तो मंगल रक्त का ग्रह है। लग्न को जब दृष्टि गोचर में लेगा, वहां पर सूर्य विद्यमान है, तुला राशि के बुध विद्यमान है, तो यहां पर भी एक विशेष रूप से मंगल का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। अब स्थितियां कुंडली में आप चाहे जितना विशेष रूप से गहराई में जाएंगे, मंगल आपको हर प्रकार से दिवाली के अवसर पर विशेष लाभ प्रदान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए? क्या आप करें कि आपके लिए विशेष रूप से उन्नति हो और उस घर में सुख शांति बनी रहे? उन सभी चीजों के लिए आपको विशेष रूप से जो भगवती महालक्ष्मी का विधि विधान कहा गया है, अपनी राशि के अनुसार उस चीज को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप राशि के अनुसार करते हैं तो आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वह भी कृपा करेंगे और महालक्ष्मी कृपा तो होगी ही। वैसे प्रत्येक परिवार में देखा जाए कि हर लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रतिदिन आपको महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवती के किसी भी स्वरूप को आप पूजें, कोई भी स्वरूप को आप पूजें, उससे आपका लाभ ही होगा और भगवती कृपा आप पर बनी रहेगी। तो राशि के अनुसार क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो है कि आप दीपावली के दिन विशेष रूप से 12:54 से लेकर के और 2:57 के बीच में रात्रि में विशेष रूप से लक्ष्मी की आराधना करें। इस समय आराधना करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज, सिंह लग्न का जो अवसर है वह भी प्राप्त हो जाएगा। और कहा जाए कि कुंडली के ग्रहों के द्वारा जो भी विशेष है प्रताड़ना अगर होती है, या फिर देखा जाए कि व्यक्ति परेशान होता है, तो उन सभी चीजों का भी निवारण इसी में हो जाएगा। और साथ में करना क्या है, कैसे करना है, उन सभी चीजों को हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके हित में ही वीडियो लेकर के आते हैं। इस चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है, निःशुल्क चैनल है। हर प्रकार से आपके सहयोग का ही उद्देश्य हम रखते हैं। तो दीपावली की रात्रि में जब आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें तो सबसे प्रथम 16 दिया ले लें। कितना दिया लेना है? 16 दिया, क्योंकि लक्ष्मी की 16 कलाएं कही गई हैं। 16 दिया लेकर के रख करके और सामने गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। एक लाल वस्त्र बिछा करके चौकी पर गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लगा करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें, अक्षत छोड़ें। उसके बाद जल से अर्घ मूर्ति को दे दें। उसके बाद में वस्त्र पहनाएं, गणेश जी को जनेऊ पहनाएं, और उसके बाद में उत्तरीय वस्त्र पहना के चंदन अक्षत माला यह सब श्रृंगार भगवान का करने के बाद में तब जाकर के आपको भगवान के लिए फल मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना है। भोग लगाने के उपरांत आपको धूप दीप दिखाने के बाद आपको लक्ष्मी के 1000 नाम जो कहे गए हैं, जिनको सहस्त्र नाम भी कहा जाता है, आराम से सहजता से इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाते हैं या पुस्तक में भी मिल जाते हैं। आप जैसे व्यवस्था आपकी हो आप निकाल सकते हैं। लेकर के 1000 किशमिश लेकर के और
महालक्ष्मी नमः एक नाम बोल करके महालक्ष्मी पर चढ़ाएं और साथ में मसूर की दाल से भी अर्चन करें। अब बात विशेष आती है कि भगवती के भोग की, तो गुड़ और धनिया का विशेष भोग लगाना चाहिए, उससे आपको विशेष कृपा होगी। साथ में धान का लावा भगवती को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप धान का लावा चढ़ाते हैं तो जिस प्रकार धान एक खेत में एक बोया जाता है और दूसरे खेत में परिपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आप थोड़ा सा करेंगे आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। तो धान का लावा किसी भी परिस्थिति में आप पूजन में ना भूलें, अवश्य उसको लेकर के आए। साथ में एक झाड़ू भी लेना है, एक सिक्का भी आपको लेना है और एक नया बर्तन भी आपको लेना है। यह सब लेकर के लक्ष्मी का अर्चन करें। अर्चन के उपरांत जो आपने 1000 किशमिश से अर्चन किया है वह किशमिश अपने परिवार के अलावा किसी को ना दें, परिवार में ही उसका प्रसाद बांटें या खीर इत्यादि बनाएं तो उस खीर में डाल दें, उससे आपके परिवार में ही प्रसाद रूप में वो रहना चाहिए। अन्यत्र घर के बाहर किसी को वह प्रसाद नहीं दिया जाता है। अब विशेष रूप से आप एक चीज और करना है आपको कि जब आपका अर्चन हो जाए तो अब आपको लक्ष्मी के 108 नाम जो कहे गए हैं उन नाम से लक्ष्मी का हवन करना है। अगर आप विशेष रूप से कर पाते हैं तो आप श्री सूक्त के पाठ से हवन करिए या कनक धारा से हवन करिए, या अगर आपको नहीं आता है तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र से भी आप कर सकते हैं। अगर यह मंत्र भी आपको नहीं आता है तो आप विशेष रूप से ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा इस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं, उसमें भी आपके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली हमारे चैनल पर खुलवाना चाहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से यह चैनल निःशुल्क है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान भेजें। हम समय रहते हुए प्रत्येक कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत अपने चैनल पर वीडियो लेकर के आते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत है और यह भी विधिवत है। कहा भी जाता है कि बिना विवेचना और विश्लेषण के ज्योतिष फलित का संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो किसी भी प्रकार के भ्रमित जाल में ना फंसें, शांति से अपने घर पर बैठ करके ही और महालक्ष्मी की आराधना करें, साथ में अपने ग्रहों का निवारण के लिए उपाय करें, उससे आपका कल्याण हो। और आज से ही अगर हम कह लीजिए पहले से ही हम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब परिवार के लिए।